अच्छा, ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई यानी कि खान साहब अपने फैसले से पीछे हट जाएं और 9 मई के ऊपर माजरत कर लें? कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो किसी मोड़ पर आके ये फैसला ले सकते हैं? अभी कैपेसिटी और उनकी है कि वो अभी और लड़ेंगे, या फिर फैसला ले लेंगे, वक्त आ गया फैसला लेने का? देखें जी, पहली बार दो चीज़ों का अलग-अलग करें। खान साहब को ने ज़िंदगी में आज तक कोई भी सियासी फैसला जो ऐसा नहीं किया जिस पे वो फ़ख्र कर सके। बल्कि मैं तो इसका अगर इसको मुहतात अंदाजे में इसका कोई तखमीना लगाऊं, कोई एस्टिमेट करूं, तो खान साहब की ज़िंदगी में एक भी सियासी फैसला नहीं है 1996 25 अप्रैल से लेके जब से पार्टी बनी है और आज की तारीख तक जो मेत में हम पहुंच चुके हैं। तो खान साहब ने तो कोई फैसला ऐसा नहीं किया कि जो जिस पे वो उन्होंने बाद में रिग्रेट ना किया हो, अफसोस ना किया हो, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था, भाजपा पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें जो खान साहब अकेले में या पब्लिक में, जिसकी गुंजाइश हो तो पब्लिक में गुंजाइश ना हो तो अकेले में उसका करते हैं। उनको ये बात मेरा ख्याल है कि बखूबी मालूम है कि पूरी ज़िंदगी ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक बड़ा इतनी भरपूर सियासत कर हो और कभी एक भी सियासी फैसला उनका सही नहीं है। अब क्राइसिस ये है कि जी आया उनको यहाँ पे क्या फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे चूंकि फैसले ज़्यादा वो मुतमन्नी है, ये बात उनके अंदर एक डेस्परेशन है, वो ये राइट ऑफ कर चुके हैं कि इक़्तिदार मुझे एस्टेब्लिशमेंट नहीं देना, और ये चीज़ है जिसे खान साहब को मजबूत कर दिया है। और वो इस स्ट्रेंथ के ऊपर वो जो फैसले कर रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, कि खुद तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये वो कैफियत है कि जो कि इतना बंदा पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वाला बंदा, लेकिन जाहिर है कि लेकिन बड़ी सियासत में गिरफ्त है, वो उस बंदे को फिर हैंडल करना अगला जो दूसरी तरफ है, राइट, उनके भी जो ब्लंडर और गलती हैं उसमें भी गुंजाइश नहीं है, जो आज तक करते रहे सारे ब्लंडर और गलती। राइट, लेकिन एक नियाज़ी साहब, एक बात ये भी है कि अब आखिर तो किसी ऊंट किसी करवट बैठना है, और आखिर कब तक? ये भी कहा जाता है कि खान साहब दूसरे भुट्टो बन सकते हैं, ऐसी भी बातें आती हैं। तो फिर अगर ऐसी सूरत में एक खौफ तो होता है कि क्या उनका अंजाम इस तरह का, अल्लाह ना करे कि कोई सियासत में ऐसा अंजाम हो जिसको डिस्कस किया जाता है, तो वो अगर वो है तो फिर कहीं ना कहीं तो बात को ख़त्म करना है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। देखिए बीबी, आपने तो मेरे तो भुट्टो का जो दौर है मेरे पे बीत गया है, और मैं उस वक्त मैं उस वक्त स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, और फोर फ्रंट पे मैं भुट्टो साहब के सामने हम सीना सफ़र थे। भुट्टो साहब को भी ये चीज़ कोई जो है मुतासर नहीं कर सकी। उनके बारे में तो हाई कोर्ट के पता नहीं 5 या 7 या 8 जजेस ने फैसला दिया था फांसी का मुतफिका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और सुप्रीम कोर्ट के सुनाने के बाद तो जनरल ज़ियाउल हक के पास रह गया था कि माफ़ करते ना करते। तो भुट्टो साहब तो बहुत सारे शवायद ये हैं कि डटे रहे, और आखिर तक वो यही समझते रहे कि ये इनमें हिम्मत ही नहीं कि मुझे फांसी दे सकें। तो क्या ऐसी गलतफहमी फिर खान साहब को भी तो हो सकती है कि वो इसमें रहें कि कुछ नहीं होगा मेरे पास? खान साहब के खिलाफ अव्वल तो खान साहब के खिलाफ इतना ज़्यादा कोई बड़ा केस भी नहीं है। भुट्टो साहब सियासत में PhD थे। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में क़यादत के बाद मैं उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन किसी को नहीं मानता। मैं उनका मुखालिफ था और आज भी हूँ, लेकिन मैं इसमें दो राय नहीं है कि भुट्टो से ज़्यादा ज़हीन, फतीन, ब्रिलियंट मैं उन्हें कहता हूँ पाकिस्तानी सियासत को PhD थे। खान साहब जो थे सियासी तौर पर बिल्कुल बांझ है, बिल्कुल उनको सियासत की ABC नहीं पता, वो कूचा सियासत से यकसर नाबल्द है। तो अब दूसरी बात यह है कि ऐसा बंदा जो है उसके पास दलेरी भी हो, और जो भुट्टो साहब के पास भी मौजूद थी, तो फिर फैसला वो तो भुट्टो से ज्यादा इसमें यकसू होंगे कि जी ये मुझे मार नहीं सकते, मारे तो फिर क्या कर लेंगे, खुद भी मर जाएंगे। राइट, तो यानी कि आपकी जो है वो कोई केस भी ऐसा नहीं है कि जब खान साहब को मारा जाए। राइट,
तो यानी कि इस वक्त बानी पीटीआई ज्यादा होगा क्या मजबूत है। जी आलिया होगा जी। आलिया होगा क्या हाँ वो मैंने जो क्या इसको कहना चाहिए कि दिल में महफूज किया हुआ है। मुझे सारा नजर आ रहा है क्या होने वाला है, वो मैं कभी टीवी पे कभी नहीं बताऊंगा, ना कभी कॉलम में लिखूंगा, ना लिखना वो चाहिए। कब तक होने वाला है, वो कब तक होने वाला है? मैं तो समझता हूँ कि आप जून के अंदर भी हो सकता है। जो मैं इश्तिहाल देख रहा हूँ कि खान साहब एक जो गुस्सा दिलाने के वो सारे हथियार जो हैं वो सारे झोंक चुके हैं। वो कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। खान साहब सारे अपने हथियार झोंक चुके हैं। और दूसरी तरफ जो गुस्सा है वो भी उमड़ के बाहर आ रहे हैं। परसों भी हमने देखा है कि फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके अंदर वही गुस्सा था जो होना चाहिए था। और इमरान खान साहब मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड वो दो तीर मारे हैं, एक मेहदी हसन को इंटरव्यू और एक वो ट्वीट वाला जो कॉल खान साहब के जो ज़हन में होगा कि क्या तीर व हदफ जो है ना पूरा अपना उसने हदफ अपना हासिल कर लिया। तो ये एक अजीब गरीब सूरत दो चार है। अब तो मैंने कहा ना कि आपने जो कुछ बोया था बीज उसकी कटाई का वक्त है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कौमें जो है एक दिन के अंदर बर्बाद होती हैं, ये एक दिन आसमान में पहुंचती है।